वो जनवरी आवे ना, जनवरी के बाद पैसा वसूल हम जानते हैं कैसे वसूलना है। हाँ कोई बात नहीं है, जनवरी आएगा पैसा वसूलेंगे हम, घबराओ नहीं। सरल रेखाओं के युग्म, 7वां चैप्टर पढ़ना है। अब उसमें हेडिंग है सरल रेखाओं के युग्म। तो युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे सरल रेखाओं के युग्म, इसको समझेंगे। देखिए सरल मतलब होता है सीधा, रेखा तो हम लोग जानबे करते हैं। के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। सरल रेखाओं के युग्म इसमें पढ़ना, यानी जोड़ा सरल रेखा होगा। सरल रेखा कैसा होगा बाबू? जोड़ा। जैसे देखिए एक सरल रेखा ये हो गया, सरल मतलब सीधा रेखा, और एक और देखिए कई गो सरल रेखा हो गया, दो गो, यानी दो गो हो गया। सरल रेखा को एल या एम बोल सकते हैं, दो गो सरल रेखा है, ये दोनों जोड़ा सरल रेखा है। जब दो गो रहेगा तभी तो जोड़ा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसी में पढ़ना है जोड़ा वाला सरल रेखा का युग्म का मतलब जोड़ा। जब भी रहेगा दो गो सरल रेखा रहेगा, कई गो? बात क्लियर? इसी पे मान लिया जाए इसका नाम ए, यहाँ पे बिंदु बी, यहाँ पे बिंदु पी, यहाँ पे बिंदु क्यू, कुछ भी रख सकते हैं हम बिंदु। रेखा का नाम एल है और इस रेखा का नाम एम है। इसको सरल रेखा या सीधा रेखा बोलेंगे। जब दो गो रहेगा सरल रेखा तो उसको सरल रेखाओं के युग्म बोल देंगे। युग्म का मतलब जोड़ा। अब आएगी बात तिर्यक छेदी रेखा, अभी समझा देते हैं, उसके बाद आपको परिभाषा लिखाते चलेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ना है तिर्यक छेदी रेखा। जब दो गो रेखा को कोई एगो रेखा अकेले काटेगा दो गो के, तब उसको तिर्यक रेखा कहेंगे। जैसे देखिए ई रेखा था और एगो ई रेखा, ई दोनों को ये अकेले काट दिया, नहीं काट दिया, यहाँ से आया तो पहले तो इसको काटा ए बी को, फिर काट दिया पी क्यू को, दोनों को काट दिया, तो इसको बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा, बात समझ में आया ना? अब बोलिएगा सर ई रेखा को तिर्यक छेदा नहीं बोल सकते, तिर्यक छेदी नहीं बोल सकते, एकरा कैसे बोल मेरे? ये तो एक के काटा है, बस एकरा खाली नहीं। ये देखो ना इधर से इधर जा रहा था, कई के काटा, एक के ने खाली इसको काटा। तो जब कम से कम दो गो के काटेगा तभी ये तिर्यक रेखा कहलाएगा, नहीं तो तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगा। इसको हम तिर्यक रेखा बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से शुरू हुआ, इधर गया तो एक के काट के गया है, लेकिन इसको देखिए यहाँ से दो गो के काट के गया है, तो इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। अगर मान लिया जाए कोई तीन गो रेखा, देखिए ये तीनों रेखा है, किसी को काट रहा है? नहीं ना, तो ये रेखा के युग्म है, ये है जोड़ा में। देखिए इसका जोड़ा ही है, फिर इसका जोड़ा ही है, दोनों जोड़े में है कि नहीं है? हाँ बात अलग है कि तीन गो इसमें जोड़ा में नहीं है, लेकिन युग्म में है। अगर इसको देखिए तीनों में से कोई तिर्यक रेखा कहलाएगा? नहीं। अगर गलती से एक रेखा आएगा तीनों के काटते हुए चला जाएगा, तो इसी को बोलेंगे कौची बाबू? तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा। यानी वैसा रेखा जो कम से कम दो गो के काटे, ज्यादा से ज्यादा कितनों के काट सकता है? तीन गो के, चार गो के, पाँच गो के, छह गो के। देखिए आप कहेंगे सर ई रेखा एक के कटल को एक ने काटा, ई रेखा इसी एक के काटा, ई रेखा एक के काटा। तो ऐसे भी देखें पहलवान केकरा का है, जो एक के आदमी दो तीन गो मरल को मार मुका, दो तीन दुधिया दल को मार के, देखें कि नहीं? देखें नहीं मारा है। जे कमजोर तो पुचर पाचर एक के मार खा के आ गलो, इन्हें आके कहते हम बड़ी मरलिए है, हाँ नहीं तो की बहुत मारे उसको, नहीं कह देता है। मार खा के आएगा फिर भी कहेगा हम बहुत मारे हैं। पहलवान जो कहबे नहीं करेगा हम मारे हैं, वो कहेगा यार धोन दे लिए वाला पकड़ के, वहाँ तो टिकते हो सब छोड़। ये देखिए यही है, तीनों के काट के चल गया। आई एक के काटा एक मुक्का, एक के काटा एक मुक्का, एक के काटा एक मुक्का, ये एक के मुक्का में तीनों के समाप्त ना। तो तिर्यक रेखा किसको कहेंगे? जो कम से कम दो मुक्का मारे एक बार में। एक बार में कई मुक्का मारे? दो। अच्छा देखिए तो ये दो मुक्का मारल क्या है? यस करा है,
अच्छा ये वाला मरल के दो मुक्का कै मुक्का मारा है? एक के मुक्का मरल के एक वैजा मरल के आई मारा दे दोनों को धड़धड़ा दिया दोनों के। तो इसको कौची बोलेंगे? तिर्यक रेखा। तिरछा है मारा तो मार दे है। ऐसे तक गुली रखे तुम लोग गुली रखे नहीं ना नहीं कहा सामने हो तिरछा है मार तिरछा है नहीं लोग आएगा कहता है ना तो वही तिरछा है मार देता है। इसको तिर्यक रेखा कह देंगे। आए बात समझ में? अब है एवं समांतर सरल रेखा है। अब समांतर सरल रेखा किसको कहेंगे? सरल रेखा तो मतलब सीधा रेखा, खाली यहाँ समांतर पढ़ना है। समांतर मतलब दोनों के बीच के दूरी बराबर होगा, वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ दूरी 5 तो सगरो दूरी 5 रहेगा, एकदम कितना हूँ दूर ले जाओ। इसको ऐसे भी घुमा देंगे तो ये घूम जाएगा 5 दूरी के साथ। ऐसा नहीं कि कट जाएगा, मिल जाएगा दोनों जा करके, तो उसको समांतर रेखा नहीं कहेंगे। बात है ना समझ में? खैर इस तीनों को धीरे धीरे हम डिफिनीशन में करके समझेंगे, ठीक है? चलो ध्यान से टिप में 2 गो न बने, 1 गो बने। कौन बनाया था? देखो क्या कहता है, छेदक सरल रेखाएं में सबसे पहला पढ़ना है इसमें छेदक सरल रेखाएं। सरल मतलब सीधा, रेखा तो हम जानबे करते हैं। छेदक मतलब एगो छेद करे, बस छेदक मतलब एगो। देखो जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती है मतलब छेदती है, भूर करा भूर सुने ना हाँ? यानी देखो 2 गो सरल रेखा मान लिया जाए, एगो यो सरल रेखा है सीधा रेखा, एगो ऐसे देखिए ये भूर कर दिया इसको, ये भूर कर दिया इसको, तो ये दोनों रेखा क्या कहलाएगा? छेदक सरल रेखा। यानी जब 2 गो रेखा परस्पर एक दूसरे को काट देगा, एक दूसरे को काटेगा, तो उसको क्या कहेंगे बाबू? छेदक सरल रेखा है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हम बोलेंगे छेदक सरल रेखा। जैसे इसका नाम दे देंगे A B C D, और जहाँ पे काटा वहाँ पे बिंदु A। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB और CD, इसको एग्जाम्पल में या फिर इसको सॉल्यूशन में ऐसे लिख देंगे कि AB तथा CD एक सरल रेखा है। सरल AB तथा CD 2 सरल रेखा है ना, 2 सरल रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पर काटती है। बिंदु O पर काटती है, नहीं काट रही बिंदु O पे, एक दूसरे को AB काट रहा है CD को O पर, और CD काट रहा है AB को O पर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी, अच्छा इसका एक आप परिभाषा दे सकते हैं, या जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे समांतर रेखाएं। फारसी भाषा, फारसी भाषा दिक्कत नहीं ना? देखो पहला परिभाषा बोला कि जब 2 गो रेखा के बीच की दूरी समान हो यानी बराबर हो। बीच की दूरी मतलब यहाँ जितना दूर है उतना ही दूर सगरो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे, अगर एगो ऐसे एगो हल्का सा ऐसे है, देखिए इन्हें लग रहा है ज़्यादा दूर है, इन्हें लगता है सकेता हो गया के नहीं, और इसको बढ़ाइएगा तो यार सकेता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी धीरे धीरे ने सकेता होता आगे जा करके क्या हो जाएगा, एक दूसरे को मिल जाएगा और कट जाएगा। एगो चल जाएगा इन्ने, एगो चल जाएगा मौसा ही, नहीं चल देते हो?
नहीं चली तेरे हाँ है ना बुढ़वाक है मौसी तो ना मौसा रहेंगे बुढ़वाक है एगो चल जाएगा इन्हें नानी घर तो एगो इन्हें चल जाएगा फुआ घर नहीं चल जाएगा हो आगे आगे मिल जाएगा आगे जा करके तो जब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा तो समांतर रेखा नहीं कहलाएगा आए बात समझ में दोनों जाएगा तो कहाँ जाएगा दोनों मौसी घर जाएगा यानी बराबर दूरी में है ना बउआ जैसे ट्रेन के पटरी देखा ट्रेन का पटरी दोनों मौसी घर जाएगा जने जने ही जाएगा ओनी हो जाएगा दोनों का भी एक दूसरे पे मिलता है ऐसे जाकर के मिलता है नहीं मिलेगा तो जो नहीं मिलेगा उसको हम समांतर रेखा कहेंगे और जो मिल जाएगा उसको समांतर रेखा नहीं कहेंगे सिंपल सी बात जब दो रेखा मौसी घर जाए नहीं कि फुआ घर तब फुए घर नहीं ना तो एगो मौसी देने चल जाएगा एगो फुआ देने चल जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा रे दोनों जाएगा फुए देने नहीं चाहे मामू ही हाँ हाँ मामू ही बोल दें ले तो ई रेखा दोनों के बीच के दूरी क्या होना चाहिए यानी 5 सेंटीमीटर बीचे में तो सगरो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए केजू नाप दो उसको केजू और आगे बढ़ाइए इसको केजू नापिए अब देखिए तो गड़बड़ हो गए नहीं गड़बड़ हो गया हम केजू पर ही नापिएगा तो 5 होना चाहिए केजू नापिए तो 5 होना चाहिए तब उसको समांतर रेखा कहेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा वो गड़बड़ जैसे देखो ये वाला बोर्ड है ना ये वाला तो बोर्ड को यहाँ से एजा पे नापिए इतना को जितना एजा पे नापिएगा उतना एजू रहेगा उतना ही एजू रहेगा तो उतनी रहेगा ना तो ये दोनों क्या है समांतर है ये पटिया और ये पटिया क्या है समांतर है दोनों समांतर गया है और वो पट्टी समांतर है नहीं है समांतर क्योंकि दोनों जने गया जने दोनों गया है तो दोनों काटेगा नहीं कभी तो उसको हम क्या कहेंगे समांतर रेखा बात समझ में आया कि ना समांतर रेखा यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी देखो इसको भी नापेंगे मान ले 3 सेंटीमीटर तेजू परी 3 सेंटीमीटर यजू परी 3 सेंटीमीटर यजू परी 3 तब इसको समांतर रेखा कहेंगे कहीं नहीं मिलेगा अगर मिल गया केजू परी 4 केजू परी 3 तो उस समांतर रेखा नहीं कहलाएगा कोई दिक्कत नहीं ना हाँ लगा नहीं करिए तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा तीसरा नंबर पॉइंट पे है तिर्यक छेदी किसको कहेंगे तिर्यक दोनों बात उतना ही है बाबू है ना कहेगा जब कोई रेखा दो भिन्न भिन्न रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो उस रेखा को तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा कहते हैं जैसे देखिए जब कोई रेखा दो रेखा को कम से कम कई रेखा को दो रेखा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटेगा जैसे देखिए अलग अलग रेखा को काटा है अलग अलग बिंदु पे काटा है एगो यहाँ काटा है एगो यहाँ काटा है ना तो इस रेखा को जो काटा है उसको हम क्या कह देंगे तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा इसी को बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं ना चलिए जी आगे चलते हैं देखो कहता है कि जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है देखिए जब दो गो रेखा है इसको एक तिर्यक रेखा काटती है एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार 8 कोण का निर्माण होता है देखिए पहला नंबर कोण मान लिया जाए ये वाला फिर दूसरा कोण इधर बना फिर तीसरा कोण इधर बना और चौथा कोण यहाँ बन गया पांचवा यहाँ बनेगा छठा इधर बनेगा सातवां यहाँ आठवां कोण यहाँ यानी इस प्रकार के कोण को 8 कोण बनते हैं 8 कोण बना कि नहीं बना चलिए अब इसको अगर हम नामकरण करेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 लेकिन अब हम इसको अगर नाम लिखना चाहेंगे तो देखिए इस रेखा इसको नाम दे दीजिए ए बी एक रेखा और बनाइए इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे सी यहाँ पे दीजिए डी अब एक तिर्यक रेखा काटेगा यहाँ पे मान लिया जाए ई यहाँ पे हम नाम दे देते इसका एफ और बिंदु ओ पे यहाँ पे काटा यहाँ पे बिंदु पी पे काटा
अलग अलग बिंदु देंगे ना। तो बताइए पहला नंबर कोण ये वाला है मान लेते हैं, तो इस कोण का नाम बताइए तो हम क्या लिख सकते हैं? FOB लिख सकते हैं ना। यानी पहला नंबर कोण को हम क्या लिख सकते हैं? पहला नंबर कोनो हो सकता है, हम इसको मान लिया, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। पहला कोण ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। पहला कोई मानेगा ई, कोई मानेगा ई, कोनो मान सकते हैं। हम ई वाला माने सबसे पहला कोण, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए एने वाला कोण है ना, यानी F से शुरू होगा OB, या कोई कहेगा नहीं सर हम B से शुरू करेंगे, तो BOF, ये भी सही है ना। यानी हमारा जो कोण बनेगा पहला नंबर, उस कोण का उसका नाम होगा कोण FOB, या इसी का एक नाम और होगा एंगल BOF। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा नंबर कोण मान लिया जाए इधर वाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? FOA, एंगल FOA। और ये जो सिंबल देते हैं कोण का सिंबल है, कोण FOA है ना। यानी देखिए FOA, या इसी का एक नाम और AOF, एंगल AOF। अब बताइए तीसरा नंबर ये कौन है मान लिया जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं AOP, या हम इसको बोल सकते हैं AOE, AOE भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से चलिए OP बोलिए चाहे E बोल दीजिए, बात तो बराबर है, क्योंकि कोण तो वही बनेगा ना। खैर इसको हम AOP ही बोलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर एंगल को AOP या POA, या इसका बहुत सारे नाम बोल सकते हैं EOA या OAOE, बहुत से बोल सकते हैं। अब अच्छा एंगल में भुला गए थे। और चौथा नंबर कौन है, तो चौथा नंबर कौन का नाम बोलिए तो जरा? BOP, एंगल BOP या POB। अच्छा पांचवा नंबर में मान लेते, पांचवा नंबर ई वाला है CPE, बुड़वक है OPD, एंगल OPD या एंगल DPO। अब छठा नंबर कौन को क्या बोलेंगे? C का नहीं बकला, अच्छा CPO या OPC, एंगल OPC या एंगल CPO। कोई दिक्कत नहीं ना। सातवां नंबर कौन को क्या बोलेंगे? एंगल CPE, एंगल CPE या एंगल E। आठवां नंबर कौन को क्या बोलेंगे? PED, आठवां ही है PED, EPD, PED उधर पगला, एंगल EPD, ये बोलता है PED, अगला है कि होगा EPD या DPE या एंगल DPE। 8 को कौन बन गया, सबका नाम भी जान गए आप लोग। चलिए अब हम 8 को कौन बना तो इसके बारे में समझेंगे डिटेल्स। अब इसका नाम A B C D, इसको एगो तिर्यक रेखा काट दिया, तभी तो हम 8 को कौन का नाम बता दिए। इसका नाम दे देते, मान लिया जाए E, यहाँ पे F, यहाँ पे P, यहाँ पे O। अभी हम आपको बताए थे कि 8 को कौन बनता है, लेकिन इसमें 8 को कौन जो बनेगा, देखिए 4 को कौन बहिष्ठ कौन बनेगा, यानी बाहर वाला कौन। 4 को अंदर, देखिए बाहर का कौन, देखिए ये बाहर साइड में है ई वाला, और ई वाला बाह्य कौन है। बाहर के कौन को हम बाह्य कौन बोलेंगे,
और ये इधर देखिए, ये भी तो बाहरे का कोण है ना, इसको और इसको भी बाह्य कोण बोलेंगे। बाहर वाला कोण जितना है उसको बाह्य कोण, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी पहला बनेगा बाह्य कोण, क्या बनेगा? इसी का दूसरा नाम है बहिष्ठ कोण। इसी का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए बाह्य कोण में कौन कौन कोण? ई ओ बी। पहला कोण है एंगल ई ओ बी। दूसरा कोण है ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। तीसरा नंबर कौन है? हाँ, एंगल सी पी एफ। और चौथा नंबर कौन में है? बहुत अच्छा, एंगल डी पी एफ। चलो जी, बहुत अच्छा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। बाहर वाला कोण को हम कौन कौन बोलेंगे? या बाह्य कोण, बहिष्ठ कोण या अब देखिए, अब कहेगा सर जब बाहर वाला के बाह्य कोण था, अंदर वाला के अंतः कोण नहीं। तो देखिए 4 गो अंदर में भी बन रहा है। कौन कौन कोण? अब जो देख लेते हैं जरा। देखिए एगो बन रहा है ई वाला कोण अंदर में, इहो अंदर में है, क्योंकि इस दोनों रेखा के अंदर में है कि नहीं है? तो अंदर में है 4 गो कोण, तो चारों के अंतः कोण बोल देंगे नहीं। तो बाह्य कोण क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर में आ जाएगा अंतः कोण। अंतः कोण। अब पहला नंबर है अंतः कोण के नाम बोलिए तो मान लिए ये वाला। अच्छा ये बोला ए ओ पी, इहो कोण तो अंतः कोण में ना, एंगल ए ओ पी। और दूसरा नंबर में बी ओ पी। तीसरा नंबर में ओ पी सी, या सी पी ओ भी बोल सकता है नहीं, सी पी ओ। और चौथा नंबर में डी पी ओ। कोई दिक्कत नहीं ना इसको में। अब देखो बाह्य कोण दिख गया, अंतः कोण दिख गया। अंतः कोण अंदर वाला, बाह्य कोण बाहर वाला। अब आएगा एकांतर कोण, उसके बाद आएगा संगत कोण। एकांतर अंतः कोण बाह्य कोण बाद में पता चलेगा, पहले समझिए एकांतर कोण क्या कहेगा। इसी में एकांतर कोण भी आएगा। पहले बाह्य कोण दिख गया और अंतः कोण दिख गया। अब तीसरा नंबर पे आएगा एकांतर। एकांतर मतलब एक लाइन का अंतर, त्रियकछेदी रेखा के अंतर रहेगा। इस रेखा के अंतर, क्योंकि यही है त्रियकछेदी रेखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बउआ। ये अगुआ के काम करता है। शादी ब्याह में होता है, देखिए अगुआ के काम करता है, मेन अगुआ रहता है। मेन जड़ी कौन रहता है? अगुआ, जिसको अगुआ बोलते हैं। तो अगुआ के काम करेगा। देखो एकांतर कोण जो है एगो ई कोण है। एकांतर अंतः कोण हम लिखते हैं। अंतः मतलब अंदर वाला, और एकांतर का मतलब एक लाइन का अंतर। यही अगुआ के अंतर, त्रियकछेदिया के अंतर। देखिए यहाँ पे और तो एगो यहाँ पे, देखिए इसी लाइन के अंतर है कि नहीं है? एगो लाइन के ई पट्टी है तो एगो लाइन के ई पट्टी, तो ई दोनों को हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण, क्योंकि देखो दोनों कोण जो है अंदर में है। एकांतर अंतः कोण, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एकांतर अंतः कोण कौन कौन है हुआ? ए ओ पी, एंगल ए ओ पी। आय कौन है गो? डी ओ पी डी और ओ पी डी, ओ पी डी एक दूसरे का एकांतर अंतः कोण है कि नहीं है? अब देखिए ई दोनों तो एकांतर, तब कोई कह देगा सर अब तो समझ में आ गलो हमरा, तो बउआ ई अक्कर एकांतर अंतः कोण ई पट्टी वाला हो जी। तो क्यों? क्योंकि एक के लाइन के तो अंतर रहना है, और यही त्रियकछेदी के अंतर रहना ही नहीं कि अक्कर अंतर देखे लगेंगे। जब भी देखेंगे त्रियकछेदिया के
ये अगुआ के वो अगुआ है, शादी ब्याह कराने में अगुआ खतरनाक रहता है, कोई दिक्कत? हाँ? अच्छा धुंधला हो रहा है, कोई बात नहीं। अब वीडियो बंद करते हैं। देखो ये एकांतर कोण इहो वाला है बउआ, है कि नहीं है? यानी एनौका के एकांतर ई कोण, इधर वाला के एकांतर ई कोण, इसका ई और इसका ई एक दूसरे के एकांतर। देखिए अब कहेंगे सर एकांतर अंतर कोण इसका बोलिए, तो दूसरा नंबर भी बोल ही देते हैं। इसका पहला नंबर था ई और दूसरा नंबर में था इसका, यानी पी ओ बी, चाहे बी ओ पी, एंगल बी ओ पी और एंगल ई ना बउआ ओ पी सी, चाहे सी पी ओ एक दूसरे का अंतः कोण है, फारसी भाषा में लिख दिए, एक दूसरे का अंतः कोण है। अब पूछेंगे देखो बुआ, अब हम बोलेंगे मान लिया इस कोण का नाम हम 2 दे देते हैं, इस कोण का नाम हम 3 दे देते हैं, इस कोण का 4, इस कोण का 5। हम बोलेंगे 2 का एकांतर अंतः कोण, 2 का 3 और 3 का एकांतर अंतः कोण 2, यानी ई एक्कर। बहुत समधी देखता है, जब शादी होता है तो 2 को समधी बनता है नहीं, तो समधिया ओकर समधी उ और उसका समधी उ, यानी लड़का के बाबूजी ई है, एगो लड़की के बाबूजी ई, तो इनकर समधी ई कहलाएंगे और इनकर समधी ई कहलाएंगे। वही एकांतर कोण में एकर ई एकांतर कोण है, तो एकर एकांतर कोण ई। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो एकरो में एकांतर कोण इनखर ई, तो इनखर ई दोनों क्या है समधी। क्यों? ये अगुआ के काम किया, देखो 2 के जोड़ दिया है नहीं, 2 के काटा है तो अगुबे ना है, वो 2 के मिलाया तो समधी तो बनना जरूरी है ना। तो एकांतर अंतः कोण में दिक्कत नहीं ना, अंदर वाला कोण और एक लाइन के अंतर, 2 के 3, 5 के 4, हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे 5 दिए तो आप लोग 5 मत समझ लीजिएगा, हम अपने समझाने के लिए 5 या 4 लिखे। यानी सिंपल सी बात हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए ओ पी का एकांतर कोण बी पी ओ, नहीं हम नाम बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे ना। यानी हम बोलेंगे अगर मान ले बोलेंगे सी पी ओ का एकांतर कोण, तो पी ओ बी चाहे बी ओ पी, इसका एकांतर ई है। समधी जी का नाम जानेंगे ना, तो अब अगला दिन समधी जी को बताएंगे कि कौन समधी। अभी एकांतर बाह्य कोण, अभी बाहर वाला तो भी एकांतर होगा, अभी हम एकांतर अंतः कोण पढ़ाएं, अभी संगतियां बताएंगे, ढेर सारा चीज बताएंगे इसके ऊपर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे।